वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कहते हैं कि भारत जंग में यकीन नहीं रखता, लेकिन अगर जंग पर मजबूर किया गया हम जरूर लड़ेंगे। मुल्क की सिक्योरिटी और सालमियत के साथ साथ कौम को तमाम खतरात से महफूज रखना हमारी तरजीह। सरहदी इलाकों को तरक्की देने की जरूरत, क्योंकि मौजूदा हालात में किसी भी वक्त जंग के इम्कानात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि मौजूदा दौर में सरहदी इलाकों में जंग के खतरात को रद्द नहीं किया जा सकता है। इलाकों की जानिब बेहतरीन राब्ते को बढ़ावा देना और सरहदी इलाकों की तरक्की वक्त की जरूरत है। मसल्ह अफवाज तैयार हैं और ये देखकर खुशी हो रही है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस ताल्लुक से गैर मामूली काम कर रही है। इधर पीर पंचाल के जिला राजौरी के डांगरी इलाके में फायरिंग और धमाके के बाद कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की टीम ने जाए वारदात का दौरा करके वहां हालात का जायजा लिया। इसी दौरान मालूम हुआ है कि NIA मुमकिन तौर पर इस केस की तहकीकात अपने हाथ में लेगी। नाज़रीन, NIA टीम के हमरा पुलिस और CRPF के अहलकार भी मौजूद थे, जिस दौरान उन्होंने NIA की टीम को फायरिंग के बारे में जानकारी दी। इसी दौरान मालूम हुआ है कि NIA टीम ने फायरिंग के मुकाम का बारीकबीनी से जायजा लेने के अलावा वहां तमाम तफसीलात से जानकारी हासिल कर ली और मुमकिना तौर पर इस केस की मजीद तहकीकात NIA की टीम ही करेगी। वहीं दूसरी जानिब से राजौरी हमले के बाद इंतजामिया ने सांबा जिला में बैनुल-अक़वामी सरहद से 1 किलोमीटर के दायरे के तहत आने वाले तमाम इलाकों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक शबाना कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और किसी भी खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। राजौरी में फायरिंग और हवल में ग्रेनेड हमले के 2 अलग अलग वाक़ात के बाद श्रीनगर में दूसरे दिन भी तलाशी का सिलसिला जारी है। इसी दौरान पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से आज दूसरे रोज भी गाड़ियों को रोककर चेकिंग तेज कर दी गई है और राहगीरों की भी चेकिंग की जा रही है। वहीं पुलिस की तरफ से लोगों के शिनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना कहते हैं कि राजौरी में आम शहरियों की हलाकत में मुलव्विस मिलिटेंटों को बाहरी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कातिलों को बहुत जल्द मौत के घाट उतार दिया जाएगा। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने की खातिर लड़ाई लड़नी है। राजौरी में आम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस मिलिटेंटों को बहुत जल्द अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मिलिटेंटों को बाहरी कीमत चुकानी पड़ेगी और सूद समेत हम इसका बदला लेंगे। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या जम्मू, क्या कश्मीर, हम सब को मिलकर दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ही उखाड़ फेंकने की खातिर एक साथ होना पड़ेगा। जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज गाजियाबाद में भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की और इस दौरान साबिक कांग्रेस सदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हमरा चले। उन्होंने राहुल गांधी की हौसला अफजाई की और उन्हें भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश की और उम्मीद जाहिर की कि जिस मकसद की खातिर ये यात्रा शुरू की गई है, मुल्क के लोग इस मकसद को समझेंगे और मौजूदा दौर में फैलाई जा रही नफरतों और लोगों को बांटने की कोशिश को नाकाम बना देंगे। चलते चलते मौसम का हाल। चिले कलान के आयाम में दिन में खिली धूप, रात के दौरान मतला साफ। आइंदा कुछ दिनों तक मौसमी सूरत हाल में तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। शबाना सर्दियों में मजीद कमी होगी। 7 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान। 8 से 10 के दरमियान बर्फबारी की पेशनगोई। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही।